यह बदमाश आदमी अपनी ही काम वाली अनुपमा के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। अनुपमा जोर से चिल्लाती है जिससे कि उस आदमी की पत्नी भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वह आदमी तुरंत ही पलट जाता है यह कहते हुए कि ये देखो तुम्हारी नई काम वाली मुझ पर डोरे डाल रही है, जिससे कि वह औरत अनुपमा को पकड़ के मारने लगती। कुछ यही है अनुपमा की जिंदगी, उसकी खामोशी ही उसके दुखों की वजह बनती जा रही है। ईश्वर राही जिसके ऊपर कोठारी परिवार का पूरा दारोमदार टिका हुआ है, उसको हर एक काम टाइम पे करना पड़ता है, चाहे वो खाना मंगाना हो, खाना बनाना हो, बिजली का बिल भरना हो, ड्राइवर के पैसे देने हो या फिर कपड़े इस्त्री करवाने हो, सारा ही काम राही को करना पड़ता है। ऑलराउंडर बनने के चक्कर में राही ने अपने आप को ही खो दिया है, अपने सपनों को चकनाचूर कर दिया है। इसी बीच में राही को एक डांस अकेडमी का और पोस्टर पढ़ने के बाद राही बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि एक समय पर राही का सपना था कि वो खुद की डांस अकेडमी खोले और इसके लिए वह अप्लाई भी करती है, लेकिन वसुंधरा कोठारी ऐसा करने नहीं देती है, क्योंकि उस वक्त वो नहीं चाहती थी कि राही कोई भी डांस अकेडमी खोले और इस घर में अपना दबदबा बनाए। राही इस पोस्टर को रख के अपने सपने को भुला के वापस से रोजमर्रा के काम में लग जाती है, लेकिन पराग ये सारी चीजें नोटिस करता है। पराग उधर आता है और डांस अकेडमी का फोटो देखा। पराग के मन में कुछ तो चल रहा था, इस घर में सिर्फ पराग ही है जिसे कि राही की मेहनत और राही दोनों की ही कद्र है, नहीं तो कैथी जैसे लोग तो राही को कच्चा चबा जाए। अनुपमा सपनों के शहर बम्बई में भटक रही होती है बिना किसी सपने के, अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है। उसे नहीं पता कि उसके जीवन का मकसद क्या है, लेकिन दूसरों की मदद करना अनुपमा कभी नहीं छोड़ती। अनुपमा एक गरीब बच्ची को एक टिफिन देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए रोज टिफिन मैं ही दूंगी जब तक कि तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो जाती और काम नहीं करने लग जाती। उसी वक्त एक औरत कहती है कि अनुताई तू रोज उसे खाना देती है, वो भी मुफ्त में, तो क्या पैसे वैसे भी कमाती है कि सिर्फ समाज सेवा ही करती है? अनुपमा कहती है कि गरीब लोगों की मदद करना ही मेरे जीवन का मकसद बन गया है, वैसे भी मैं लोगों के घर खाना बनाती हूँ, उससे मेरा काम चल जाता है, मुझे किसी के भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ती क्योंकि मेरे कोई आगे पीछे नहीं है। बा भी बहुत ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि एक तो पैसे की तंगी, दूसरी रिश्तों में दरार, शाप परिवार बिखर बिखर सा गया है। बा कॉल पे कहती है कि किंजल को अभी अभी 1 महीने की नौकरी लगी है। किंजल बताती है कि छोटी मोटी नौकरी नहीं है बा, कंसल्टेंसी की है। बा कहती है कि नौकरी कितनी बड़ी हो लेकिन पैसे तो कमी है ना। पूरे परिवार की पैसों के मामले में तंगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि केवल और केवल अंश और किंजल मिलके ही इस पूरे घर का भार उठा रहे होते हैं। तोशु कोट पैंट पहन के किंजल के पास आता है और किंजल से कहता है कि किंजल अभी मेरी सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। किंजल उसे 500 रुपए देती है, वह भी घबराहट में, मानो किंजल को ऐसा लग रहा था जैसे तोशु इन पैसों का गलत इस्तेमाल करने वाला है। पाखी और ईशु दोनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते यह बा के पास आ जाते हैं जिससे कि बा भी इनकी लड़ाई में शामिल हो जाती है। बा कहती है कि तुम दोनों हमसे लड़ झगड़ के अलग तो रहने लग गए, लेकिन तुम्हारा सामान रोज ऊपर से नीचे आ जाता है, उसका क्या? हमारे इलाके में तुम्हारा सामान नहीं आना चाहिए। पाखी कहती है कि शुक्र मनाओ कि हम आप लोगों के साथ तो रह रहे हैं, नहीं तो आप जैसे लोगों के साथ रिश्ता ही किसको रखना है। किंजल गुस्से में कहती तो यहाँ पर खड़ी क्यों, चले जाओ ना अपने इलाके में। ईशु पाखी को कहती है कि चलो वहाँ ऊपर चलो, लेकिन इस वक्त तक पाखी ईशु पे ही भड़क जाती है। कहती है कि मॉडलिंग वॉडलिंग के सपने छोड़ दे, कोई मुंबई नहीं जाएगी, तू यहीं पर ही रहेगी, मैंने तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रखा है, तू उसी से शादी करेगी। बात खत्म है, ओवर एंड आउट। इन माँ बेटी की लड़ाई से पूरा ही शाह परिवार टेंशन में रहता है, पता नहीं कब ये दोनों मिलके कोई नया बम फोड़ दे। बा कहती है कि इतने महीनों में क्या कुछ नहीं हुआ, ये कोई उम्र है मेरी इन लोगों को संभालने की, सब कुछ मेरे कंधे पे रख के चली गई वो अनुपमा महारानी। तोशु बहुत चालाक है, किंजल से रोज पैसे ले लेकर वो सट्टेबाजी और जुए में पैसे लगा रहा था, कभी नशे, कभी ये कभी वो। हालांकि किंजल इन सारी चीजों से बेखबर नहीं थी, किंजल को अच्छे से पता था कि उसका पति क्या कर रहा है। किंजल मनी मन में कहती है कि बा को ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो अनुमाई थी जिसके कारण ये पूरा ही परिवार टिका हुआ था। अनुमा ने इस परिवार के रिश्ते की डोर को पकड़ के रखा था, संभाल के रखा था। पता नहीं मम्मी कहाँ है, लेकिन जहाँ कहीं भी होगी अपने आसपास वाली दुनिया को और खूबसूरत बना रही हो। किंजल अपनी माँ को पहचानती है क्योंकि अनुपमा वास्तविक तौर पे अपने आसपास वाली दुनिया को खूबसूरत ही बना रही होती है। अनु की रसोई का तो खात्मा हो गया, लेकिन अनुपमा की अंदर की रसोई का बिल्कुल भी नहीं। अनुपमा हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर जरूरतमंद लोगों को खाना बांट रही होती है, उन लोगों की दुआएं बटोर रही होती है। अनुपमा कहती है कि कान्हा जी सिर्फ मुझे इतना दीजिएगा कि मैं अपना और जरूरतमंद लोगों का पेट भर सकूं, उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगले ही पल हम बापूजी को देखते हैं जो कि बिल्कुल अनुपमा की ही तरह जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे होते। और किंजल से कहते हैं कि बेटा घर में पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी तू जरूरतमंद लोगों को खाना बांटने के लिए पैसे देती है। कान्हा जी अपना आशीर्वाद तेरे पे बनाए रखे, तेरी खूब तरक्की हो। किंजल कहते हैं कि बापूजी हमें दान पुण्य करना ही चाहिए। अनु की रसोई का नाम, अनु की रसोई की महक इस दुनिया से जानी नहीं चाहिए, इस शहर से नहीं जानी चाहिए, हमारे दिल से नहीं जानी चाहिए, लोगों के मन से नहीं जानी चाहिए। इस और राही सज धज के तैयार होती है। पराग कहता है कि राही तुम प्रेम के साथ कहीं बाहर जा रही हो। राही कहती है कि हाँ, वो आज बाहर डिनर का प्लान बनाए। पराग कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ,
लेकिन हाँ मेरी एक शर्त है कि तुम बाहर जा रही हो ना तो अपनी सारी जो घर की टेंशन है उसको घर में ही रख के जाना, क्योंकि दिन भर काम कर करके इस घर का टेंशन ले लेके तुमने अपनी जिंदगी ही साइडलाइन कर दी है। इसलिए जाना और हंसी खुशी से प्रेम के साथ कुछ पल बिताना। राही बहुत खुश होती है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी जिंदगी में खुशियां नाम का शब्द है ही नहीं। उसी वक्त राही को कॉल आता है और प्रेम राही को कहता है कि राही हम लोग अभी डिनर के लिए नहीं चल सकते क्योंकि मुझे एक बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई है। तुम्हें तो पता ही है ना मुझे मीटिंग के लिए जाना होगा, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, मैं मीटिंग जल्दी से निपटा के घर आ जाऊंगा और घर पे हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। राही का मुंह उतर जाता है। पराग समझ जाता है कि शायद प्रेम आ नहीं रहा है। पराग राही से कहता है कि राही क्या हुआ। राही पराग को बताती है कि प्रेम को कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिसके चलते वह आज मेरे साथ डिनर पे नहीं चल पाएगा। पराग कहता है कि राही तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारे साथ ना जाने क्या खेल खेलती है। तुम्हें खुशियां तो नजर आती है लेकिन खुशियां तुम्हारे करीब नहीं आती। करीब आने से पहले ही वो खुशियां चंद मिनटों में दुख में बदल जाती है। लेकिन इस दुख को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। अपने सपनों को जिंदा रखना और सपने देखते रहना। तुम्हारा बहुत समय से सपना था ना कि तुम्हें डांस एकेडमी खोलनी है, तो जाओ डांस एकेडमी खोल लो, मैं तुम्हें परमिशन दे देता हूँ। और ये सारी बातें सुन के कैथी का मुंह उतर जाता है। उससे राही और राही की खुशियां दोनों ही बर्दाश्त नहीं होती, दोनों ही हजम नहीं होती। राही के जाने के बाद कैथी पराग के पास आती है और कहती है कि आपको क्या जरूरत थी इस राही को एक डांस एकेडमी खोलने की परमिशन देने की। इस घर में कुछ भी खुशहाल नहीं है। पराग कहता है खुशहाल नहीं है तो खुशहाल बनाना होगा। और वैसे तुम राही से इतनी चिड़ी हुई क्यों रहती हो। कैथी कहती है कि यह मेरी बेटी की कातिल है, ये और इसकी माँ। अगर ये इस घर में नहीं आती तो इसकी माँ भी इस घर में नहीं आती और मेरा बच्चा आज जिंदा होता। पराग कहता है कि अनुपमा जी की बेटी तो माही भी है, लेकिन तुम तो माही के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती हो। कैथी कहती है कि माही ने अपना पति खोया है, राही ने क्या खोया है। पराग बताता है कि राही ने अपनी असली पहचान खोई। ईश्वर अनुपमा समाज सेवा करके घर लौट रही होती है, लेकिन उसी वक्त उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि उसे वापस से उसके अतीत में ले जाता है। एक बच्ची जिसे कि डांस करना बहुत पसंद है, वो अनुपमा के पास में आके बैठती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे यूं ही बैठे बैठे कंटाला आ रहा है, मैं आपको डांस की स्टेप बता दूं जो कि मैंने अभी अभी सीखी है। और फिर वो डांस करने लगती है और उसकी घुंघरों की आवाज अनुपमा के दिमाग में जाती है और अनुपमा को उसका डांस करने का सपना याद आता है। इस ओर राही भी घुंघरू को उठा लेती है और उसे भी ये उम्मीद होती है कि बहुत जल्द उसका भी एक डांस स्टूडियो होगा जहाँ पर वो अपने सपने को पूरी करते हुए नजर आएगी। और जिंदगी की यह हलचल इन दोनों ही माँ और बेटियों को वापस से जोड़ने वाली है, वापस से मिलाने वाली है। इस ओर शाह परिवार में लाइट चली जाती है। अंश समझ जाता है कि तोशु ने बिजली का बिल नहीं भरा है। जो भी पैसे अंश ने तोशु को दिए हैं उसने कहीं ना कहीं उन पैसों से या तो सट्टा खेला है या फिर नशे में उड़ा दिए। इसलिए अंश तोशु के पास जाता है और कहता है कि काका इस बार तो आपने गलती कर दी, लेकिन अगली बार मत करना। मैं अपने सारे सपनों को छोड़कर इस परिवार को संभालने में लगा हूँ और घर के सारे सदस्य भी यही कोशिश कर रहे हैं। आपकी हरकत के कारण अगर परिवार को कुछ भी होता है ना तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।